मायरा के बर्थडे सेलिब्रेशन में हुआ एक ऐसा बड़ा बवाल जिसके बारे में आज से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। बर्थडे तो सभी बनाते हैं, लेकिन बर्थडे के ऊपर इतना बड़ा सरप्राइज मिलना, और यह कोई खुशी वाला सरप्राइज नहीं है, बल्कि इस सरप्राइज को सुनने के बाद सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अरमान और अबीरा को जैसे ही पता चलता है, उन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। और फिर मायरा के बर्थडे के दिन कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद मानो हम सभी के होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर बर्थडे सेलिब्रेशन के अंदर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मायरा से, जहाँ पर मायरा अरमान को चिल्ला रही होती है। मतलब मायरा अरमान को नहीं चिल्ला रही होती है, मायरा अपने आप को चिल्ला रही होती है। जहाँ पर मायरा अरमान से कहती है कि पापा इन सभी चीजों के अंदर मेरी गलती है। मैंने जाकर मुक्ति की सारी थीसिस देखी, मैंने जाकर देखा कि आखिर मुक्ति ने उसका टाइम टेबल कैसे बनाया है, आखिर मुक्ति ने थीसिस के अंदर क्या लिखा है। और वैसे भी इन सभी चीजों के लिए मुझे उकसाया था विद्या ने। वो बार बार मुझे आकर कह रही थी कि तुमसे अच्छा काम तो मुक्ति कर रही है, मुक्ति ने टाइम टेबल बनाया, तुमसे अच्छी थीसिस लिख रही है। इसीलिए मेरे को भी लगा कि मेरे को मुक्ति की थीसिस देखकर पता लगाना चाहिए कि आखिर वह कैसी थीसिस लिख रही है। इसीलिए मैंने मुक्ति की थीसिस देखी, मुक्ति का आइडिया चुराया, मुक्ति का टाइम टेबल चुराया। और ये सारी चीजें देखने के बाद मेरे दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था कि मैं लिख ही नहीं पा रही थी कि आखिर मुझे लिखना क्या है। लेकिन मैं ही पागल थी कि मैंने दादी की बातों को ध्यान में लिया और बार बार मैंने मुक्ति की थीसिस को देखने का ट्राई किया। मेरी ही गलती है पापा, इसके अंदर मेरी ही गलती है। अरमान कहता है कि बेटा इतना प्रेशर नहीं लेते हैं, और वैसे भी मुक्ति तुमसे अच्छी थीसिस लिख रही है, यह तो अच्छी बात है ना। स्कॉलरशिप तो दोनों को मिलेगी, दोनों को अच्छा कॉलेज मिलेगा, और वैसे भी दोनों एक दूसरे की थीसिस देकर खुश हो, ना कि दोनों एक दूसरे से जलो। हमने तुम्हारा कंपटीशन इसीलिए करवाया ताकि तुम अपनी तरफ से तुम्हारा बेस्ट दो। बार बार तुम एक दूसरे की थीसिस देकर कंपेयर मत करो कि इसकी थीसिस बेस्ट है, मेरी बेस्ट नहीं है। और वैसे भी मायरा तुम्हारा दिमाग मुक्ति से कितना ज्यादा तेज है। अरे तुम एक रात पढ़कर एग्जाम को फोड़ देती थी, और मुक्ति पूरे साल पढ़ने के बाद भी तुम्हारे जितने नंबर ही लेकर आ पाती थी। इसका मतलब मुक्ति का दिमाग और तुम्हारा दिमाग इस लेवल का है। लेकिन फिर भी तुमने दिमाग में प्रेशर लेकर उसको पैनी कर दिया, और तुमने अच्छी थीसिस लिखने के बाद भी ऐसा सोचा कि मुझसे बेस्ट तो मुक्ति की थीसिस है। खैर इस तरफ अबीरा और विद्या भी बैठकर इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। पूरा ही दिन निकल जाता है जहाँ पर मायरा और मुक्ति अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट थीसिस लिखते हैं, ताकि उनका कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का हो। मायरा और मुक्ति को दोनों को हाई स्कॉलरशिप मिले और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। मायरा और मुक्ति का यह सपना पूरा हो जाएगा, और जैसे यह सपना पूरा होगा उसके बाद हमें ऐसी कहानी देखने को मिलने वाली है जहाँ पर होने वाला है मायरा का बर्थडे। और मायरा के 18th बर्थडे पर मायरा देने वाली है अबीरा और अरमान को एक बड़ा सरप्राइज। इस सरप्राइज के अंदर मायरा अबीरा और अरमान को बताने वाली है कि वह एक लड़के से प्यार करती है, और अब वह उसके साथ उसकी जिंदगी बिताना चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है। मायरा की ये बात सुनकर अबीरा और अरमान के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनको भी इसके बारे में नहीं पता था। और एकदम से जब अबीरा और अरमान ने मायरा से पूछा कि आखिर तुम्हारा सपना क्या है, तो मायरा बताती है कि मुझे एक लड़के से शादी करनी है जिसका नाम है कबीर, और उसकी फोटो भी अरमान और अबीरा को बता देती है। खैर इसके बाद हमें कबीर और मायरा की प्रेम कहानी बताई जाएगी, जहाँ पर हमें हो सकता है कि एक बड़ा लीप देखने को मिले। कई सालों बाद हमें मायरा और कबीर की जिंदगी दिखे, जहाँ पर यह दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आते हैं, सेम अबीरा और अरमान की तरह। खैर आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। आप आने वाली कहानी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।